हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं। गीता, इस तरह की खबरें आ रही थी, रूस की सेना का ये प्रयास है कि आज की रात वो कीव को अपने नियंत्रण में ले ले। जो बाइडेन के इस स्पीच के बाद आप रूस की किस तरह की एक्टिविटीज आज रात से इस पल से आगे देखती? देखिए सईद, आप और मैं काफी दिनों से इस पूरे टेंशन्स पर बात कर रहे हैं और मैं पहले भी यही कहती आ रही हूं कि अगर रूस का गेम प्लान देखें तो रूस का गेम प्लान एनेक्सेशन नहीं है यूक्रेन का। वो चाहते हैं कि एक ऐसा इंडिपेंडेंट स्टेट हो जो रूस और यूरोप के बीच रहे, जहां नेटो का कोई रोल ना हो, ताकि नेटो रूस के बैकयार्ड में ना बैठे, एयरफील्ड्स ना हो, यूएस एयरक्राफ्ट ना हो वहां पर, नेटो एयरक्राफ्ट या नेटो ट्रूप्स ना हो रूस के बैकयार्ड में। तो उनका कतई ये इंटेंशन नहीं था कि वो जाए और यूक्रेन को इन्वेड करके एनेक्स करे, लेकिन ये जरूर है कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन में एक पॉलिटिकल डिसमैंटलिंग जिसे कहते हैं, एक ऐसी सरकार जो रूस के अगेंस्ट खड़ी है, वो वहां पे ना रहे। ये जरूर उनके इंटेंशंस है। इसीलिए अगर वो कीव को क्रिपल कर देते हैं, जैसे हमारे सूत्र में कह रहे कि कीव को क्रिपल कर देंगे, खाना नहीं पहुंचेगा, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, तो एक पैनिक का माहौल क्रिएट हो जाएगा। तो उनके लिए सरकार गिराना या कोई और सरकार खड़ा करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, पॉसिबिलिटी के रेल्म में होगा। तो इसीलिए अगर आप देखें जिस तरीके से अब यूक्रेन में माहौल बन रहा है, टेंशन्स हैं, लोग लंबी लंबी कतारों में एटीएम्स के बाहर खड़े हैं। राजेश पवार ने रिपोर्ट भेजा, लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं और बहुत लोग खाने का जो सामान होता है, फूड आइटम्स, उसको कलेक्ट कर रहे हैं ताकि अगर मुसीबत आए तो एटलीस्ट उनके घर में खाना हो। तो ये जो क्राइसिस सिचुएशन है, ये ज़ेलेंस्की के पॉपुलैरिटी को कम जरूर करेगी, लेकिन कितना वक्त लगेगा, क्या होगा, ये देखना होगा। बिल्कुल गीता। जनरल कुलकर्णी सर, दो सवाल आपसे बहुत छोटे छोटे। प्रेसिडेंट बाइडेन के इस स्पीच के बाद क्या ज़ेलेंस्की या यूक्रेन सरेंडर करने की सोच सकता है, और दुनिया को दो हिस्सों में बढ़ता हुआ आप कैसे देख रहे हैं सर? मैं कहूंगा शायद कि अगर ज़ेलेंस्की अपने देश के प्रेमी हैं और चाहे वो पॉपुलर लीडर होंगे अपने वेस्ट यूक्रेन के अंदर, उन्होंने इस वक्त जरूर रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जिस प्रकार से रूस हरकत कर रहा है, रूस अब नहीं छोड़ेगा। रूस को मालूम है कि उसके बरखिलाफ अब कोई खड़ा नहीं है और यूक्रेन को वो सबक सिखा करके ही रहेगा, चाहे कि कुछ भी उसको कीमत चुकानी पड़े। और इस वक्त में कुछ भी हो जाए, यूक्रेन जो है वो रूस का भाग बन करके रहेगा एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। यानी उसको इंडिपेंडेंस होगी, ऑटोनॉमी होगी, लेकिन वो रूस के दायरे में और रूस के रिमोट कंट्रोल में ही काम करेगा, क्योंकि रूस किसी वक्त भी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन जो है वो पश्चिम देशों की तरफ देखे, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि यूक्रेन का पश्चिमी देशों की तरफ देखना और पश्चिमी देशों का रूस की कमजोरी को समझना और अपने आप को उनके रूस के बॉर्डर के नजदीक लाना, ये उनको नहीं भाता है। यही कारण है कि चाहे कितना भी सैंक्शन की कोशिश कर ले, रूस सहन लेगा, लेकिन चीन जो है, मैं बार बार कह रहा हूं, चीन जो है इसका फायदा उठाएगा। जो डॉलर की बात कर रहे हैं, पाउंड की बात कर रहे हैं, ये सब एक रूबल्स की बात करें, एक तरफ रह जाएगा और धीरे धीरे चीन जो है अपने युआन करेंसी को आगे लाने की कोशिश करेगा, बार्टर में जाएगा और धीरे धीरे करके करेंसीज का इस्तेमाल कम करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरीके से अब आप देखेंगे स्थिति जो है थोड़ी सी नाजुक जरूर हो जाएगी। एक दूसरे के बीच जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाएगा। विश्व में एक दूसरे की तरफ हम शक की नजर से देखेंगे और कौन किसके साथ खड़ा है, कौन क्या कर रहा है, उसी के ऊपर ज्यादा नजर रहेगी। तो मुझे लगता है जो माहौल है अब बिगड़ गया है और खराब हो गया है। सर, जनरल कुलकर्णी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और ये विश्व के हर देश को आत्मनिरीक्षण करने के लिए अब मजबूर अवश्य करेगी। गीता, अब आप रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई को, इस युद्ध को किस तरह से देखती हैं? क्या बैकफुट पर जाएगा यूक्रेन? क्या ज़ेलेंस्की रूस के साथ, पुतिन के साथ कोई ना कोई पैक्ट करने की कोशिश करेंगे?
देखिए, जेलेंस्की और पुतिन के बीच बातचीत होती है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि जैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी, संयुक्त राष्ट्र में जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि निगोशिएशंस के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और चारा नहीं है, तो रूस ने अपना मिलिट्री माइट दिखा दिया। नेटो बड़े साफ तरीके से आज भी, जबकि आप देख रहे हैं कि रूस के बॉम्बिंग्स और शेलिंग्स हो रहे हैं कई पार्ट्स में यूक्रेन के, लेकिन आज भी बाइडेन खड़े होकर यही कहा उन्होंने कि वो रूस के साथ दे आर नॉट गोइंग टू गो टू वॉर विद रशिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऐसे में इंटरनेशनल कम्युनिटी यही चाहती है कि आप दोनों साइड्स आए, वेस्ट के साथ भी आए और निगोशिएटिंग टेबल में बैठे और एक हल ढूंढे। सही, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि नेटो है, नेटो में जुड़ने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन है स्टेबिलिटी। अगर यूक्रेन में स्टेबिलिटी ही नहीं है, वो नेटो में नहीं जुड़ सकता। तो नेटो में जुड़ना बहुत लंबी बात है, बहुत दूर का सपना है।